तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जेर सदारत माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तैयारियों के लिए एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का ने रेवेन्यू मिनिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी के हमरा माली साल 2024-25 के सालाना बजट की तजावीज़ात और तैयारी पर एक इजलास तलब किया। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, INPR के कमिश्नर अशोक रेड्डी के अलावा रेवेन्यू, हाउसिंग और PR महकमों के सीनियर ओहदेदारों ने भी हिस्सा लिया। भट्टी विक्रमार्का ने माली साल में मुताल्लिका महकमों में लागू किए जाने वाले प्रोग्रामों, स्कीमों और अखराजात के बारे में तफसीलात हासिल की हैं। भारत राष्ट्रीय समिति के कारगुजार सदर व सिलसिला MLA KTR ने कहा कि बीजेपी के हुक्म पर कांग्रेस हुकूमत और तेलंगाना के वजीर आला अडानी के साथ काम कर रहे हैं। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की दाऊस के मौके पर अडानी के साथ मुलाकात और फिर तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए मुआहदा करने पर अपोजिशन जमातें चिराग पाहें कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। KTR ने भी कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि कांग्रेस दिल्ली में अडानी का मुकाबला करती है। उन्होंने पूछा है कि तेलंगाना में अडानी के साथ क्यों काम किया जा रहा है। राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी तो कहते हैं कि अडानी और मोदी एक ही है, लेकिन फिर तेलंगाना में कांग्रेस उनके साथ काम कर रही है। BRS के कारगुजार सदर ने अडानी को चोर कहने वाले रेवंत रेड्डी के अडानी के साथ मुआहदा करने को मौका परस्त और निचली सियासत करार दिया। उन्होंने अडानी के तय कांग्रेस पार्टी के बदले हुए रवैये की वजूहात बताने का भी मुतालबा किया है। BRS रहनुमा ने इंकशाफ किया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत ने 6 महीनों में अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए तो अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार B महेश कुमार गौड़ और बालमोर वेंकट ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिए हैं। तेलंगाना कानून साज कौंसिल के ज़िमनी इंतखाबात 29 जनवरी को मुनक्किद होंगे। MLA कोटा के तहत इंतखाबात लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार B महेश कुमार गौड़ और बालमोर वेंकट ने कानून साज असेंबली में सेक्रेटरी V नरसिम्हाचार्युलु के पास अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, तुमला नागेश्वर राव, P श्रीनिवास रेड्डी व दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत यौम जमहूरिया तकरीब को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की तैयारियां कर रही है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में सीनियर ओहदेदारों के साथ यौम जमहूरिया तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। बाग आमा में, जो कि अब पब्लिक गार्डन्स कहलाता है, यौम जमहूरिया तकरीब मुनक्किद करने की तैयारियां की जा रही हैं। गुज़िश्ता 2 सालों से यौम जमहूरिया तकरीब, जो कि राजभवन की महदूद थी, इस बार बाग आमा में मनाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटरीट में सीनियर ओहदेदारों का एक इजलास तलब किया। उन्होंने बताया कि बाग आमा में यौम जमहूरिया मनाया जाएगा। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन कौमी परचम लहराएगी। CS ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को एक दूसरे के तालमेल से काम करने और मुनासिब इंतजामात करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि पिछली BRS हुकूमत ने कौमी त्यौहार के इंतजामात में गफलत का मुजाहरा किया था। 2023 में राजभवन में यौम जमहूरिया को महदूद पैमाने पर और परेड के बगैर मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया गया था। ताहम हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल किए जाने के बाद अदालत ने यौम जमहूरिया का इनेकाद शानदार पैमाने पर करने और परेड भी करने का हुक्म दिया है। 2 साल के बाद अब बाग आमा में यौम जमहूरिया तकरीब मनाई जाएगी। वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी तकरीब में शरीक होंगे।
तेलंगाना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने ऑटो ड्राइवर्स एसोसिएशन का एक इजलास तलब किया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के साथ ऑटो ड्राइवर्स जैक और मुख्तलिफ ड्राइवर एसोसिएशन का एक इजलास जारी रहा। वजीर ने ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल हल करने व दीगर मामलात पर बातचीत की है। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात का इंतजार है। तेलंगाना के नायब वजीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रा की मिजाज पुरसी की। सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रा दिल का दौरा पड़ने के बाद एआईजी अस्पताल में जेर इलाज हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस कायदीन के साथ एआईजी अस्पताल जाकर उनकी इयादत की और जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने अस्पताल के डॉक्टरों से भी उनकी सेहत और इलाज के बारे में तफसीलात हासिल की। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर केटीआर ने कानून साज कौंसिल के अरकान को मुताल्लिका हलकों में पार्टी लाइन्स के साथ तालमेल से काम करने की तजवीज पेश की है। बीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में केटीआर ने बीआरएस के अरकान कौंसिल के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अरकान कौंसिल को पार्टी की आंख और कान की तरह एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करने की तजवीज पेश की है। केटीआर ने एमएलसीज पर इंतखाबात का सामना करने के लिए तैयार रहने पर भी जोर देते हुए कहा कि जल्द ही केसीआर की क़यादत में एमएलसीज का एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। निजामाबाद की एमएलसी के कविता के अलावा दीगर अरकान कौंसिल ने इजलास में शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त को तवज्जो दिलाने और लीगल टीम के जरिए ज़रूरी इक़दाम करने का फैसला किया है। शहर हैदराबाद में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला का एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मुल्क भर से सरकर्दा अरकान ने इजलास में शिरकत की। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जेर सदारत हुए इजलास में मुल्क में मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत वक्त को मुतवज्जा करने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल टीम की जानिब से ज़रूरी इक़दाम करने का फैसला किया गया है। अलावाजी बोर्ड ने यह भी तय किया है कि मुल्क में इबादत गाहों खासकर मसाजिद को लेकर जो सूरत हाल पैदा हुई है उस पर हुकूमत को मुतवज्जा किया जाएगा। इबादत गाहों का तक़द्दुस बाकी रखने के लिए भी नुमाइंदगी की जाएगी। इजलास में शुरा ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के इसराइली मुसलमानों पर किए जा रहे तशद्दुद वो जुल्म व जबर की सख्त मजम्मत की और ये तय किया कि इजलास के जरिए फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ बाबाए क़ौम महात्मा गांधी से लेकर वाजपेयी की इख्तियार करदा पॉलिसी पर हुकूमत हिंद को अमल पैरा होने के लिए मुतवज्जो किया जाएगा। दरियासना बोर्ड की मुख्तलिफ सब कमेटियों को कारकर्द बनाया गया। इस्लाह मोशरा के सिलसिले में भी तबादला ख्याल हुआ है और उस काम को तेज रफ्तारी से अंजाम देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान मुजददी को कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। मौलाना उमरीन महफूज रहमानी ने मीडिया के नुमाइंदों को इजलास की तमाम तर तफसीलात बताई हैं। इस मौके पर बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी, रुकन AIMPLB व दीगर अरकान भी मौजूद थे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास हुकूमत को भी तवज्जो दिलाता है कि गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक जो पॉलिसी रही है मजलूम के साथ देने की और जालिम की मजम्मत की, उसी को इख्तियार किया जाए। वहाँ के मुसलमानों ने जिस हिम्मत उल अज़मी और मकामात मुक़द्दसा की दिफा के लिए जो कुछ कुर्बानियाँ पेश की हैं उसकी तहसीन भी की गई। इसी तरह इंसानी बिरादरी ने जिस तरह मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई है
उसकी भी हम तहसीन करते हैं, आलमी इंसानी बिरादरी का शुक्रिया अदा करते हैं। और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बहुत अहम काम इस्लाह माशरा यानी समाज सुधार का है। उस सिलसिले में भी ये तजवीज़ मंजूर की गई है कि इस काम को और तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ाया जाए और समाज सुधार की मुहिम में तेज़ी लाई जाए। उसके लिए मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी साहब को कन्वीनर बनाया गया है और मौलाना यासीन अली उस्मानी साहब और मोहम्मद उमरान महफूज रहमानी को जॉइंट कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। तफहीम शरीयत कमेटी और ख़वातीन विंग, इसी तरह दारुल क़ज़ा कमेटी, मुख्तलिफ़ कमेटियों के सिलसिले में गाइडलाइन बनाई गई है, जिसे इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द नाफिज किया जाएगा। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने हैदराबाद सिटी पुलिस और कमिश्नर अजीम तरबल्दी हैदराबाद से मस्जिद हुसैनी की दीवार पर बीजेपी के लगाए गए फ्लेक्सी बैनर को फौरी तौर पर हटाने की दरख्वास्त की है। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से बंजारा हिल्स इलाके में मस्जिद हुसैनी की दीवार पर एक फ्लेक्सी बैनर लगाया गया है, जिससे फिरका वाराना कशीदगी फैलने का अंदेशा है। एमबीटी तर्जुमान अमरदुल्ला खान खालिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस और जीएचएमसी कमिश्नर को मस्जिद की दीवार पर लगाए गए फ्लेक्सी बैनर की तरफ तवज्जो दिलाई है और अमन और अमान की बरकरारी के लिए फौरन उस फ्लेक्सी बैनर को हटाने की दरख्वास्त की है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने अजीम तरबल्दी हैदराबाद के कमिश्नर रोनाल्ड रॉस के हमरा कारवान हल्के में ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों का मुआयना किया। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस, खैरताबाद जोनल कमिश्नर व दीगर ओहदेदारों के हमरा हकीमपेट, बलकापुर नाला, हकीमपेट, सालार ब्रिज जंक्शन, सालार जंग कॉलोनी, सात गुंबद, गोलकुंडा, सोलह नगर, कांचा, जियागोड़ा मंडी व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए बॉक्स ड्रेन, नाला, NP3 पाइपलाइन, BT रोड्स, CC रोड्स के कामों और खस्ता हाल सड़कों का मुआयना किया। कौसम मोहिउद्दीन ने जीएचएमसी कमिश्नर को ज़ेरे इल्तिवा तरक्याती कामों की तफसीलात बताते हुए जंगी खतूत पर उन कामों को तकमील करवाने की ख्वाहिश की। इस मौके पर AIMIM के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। राजस्थान के अजमेर में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 812वें सालाना उर्स के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। हर साल की तरह इस साल भी लाखों ज़ायरीन उर्स तकारीब में हिस्सा ले रहे हैं। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 812वें सालाना उर्स की 6 रोज़ा तकारीब के लिए तमाम तर इंतजाम किए जा चुके हैं। खुदाम ख्वाजा आस्ताना में मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। उर्स की छठी के मौके पर फातिहा ख्वानी की जाएगी और गरीब नवाज की तालीमात पर भी रोशनी डाली जाएगी। 6 रोज़ा उर्स तकारीब मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही हैं। 9 रजब को बड़े खुल की रस्म के साथ उर्स का बाज़ाब्ता इख्तिताम हो जाएगा। करीमनगर जिले में कांग्रेस पार्टी के MPP की हरासानी का शिकार BRS रहनुमा संपत की अहलिया गीता ने अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए करीमनगर कलेक्ट्रेट के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की। ज़राए ने बताया कि गनेरवरम के कांग्रेस MPP लिंगामल्ला रेड्डी ने BRS पार्टी से वाबस्ता जोड़े संपत और गीता को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के लिए हरासा किया था और कांग्रेस में शामिल न होने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। MPP की हरासानी को बर्दाश्त न करते हुए संपत ने खुदकुशी की कोशिश की थी और वो फिलहाल अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। दूसरी जानिब संपत की बीवी गीता ने अपने खानदान की
हिफाजत करने का मुतालबा करते हुए करीमनगर कलेक्ट्रेट के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुदकुशी करने की कोशिश की है। जिले कोमराबी मासिफाबाद से ताल्लुक रखने वाले सैयद माजिद अली नामी एक नौजवान ने ट्रैक्टर के साथ आटे की गिरनी बनाने का कामयाब तजुर्बा किया है, जो कि बहुत से लोगों को मुतासर कर रहा है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर रिवायती पकवान किए जाते हैं, ताहम बाज़ इलाकों में आटे की गिरनी अब दस्तयाब न होने या फिर बरक़ी सरबराही मसदूद होने से लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। कोमराबी मासिफाबाद के रहमत नगर के सैयद माजिद अली, जो कि एक फ्लोर मिल मैनेजर हैं, उन्होंने ट्रैक्टर के साथ अनाज की पिसवाई करने वाली मशीन, जिसे गिरनी कहा जाता है, उसे जोड़कर एक कामयाब तजुर्बा किया है। बिजली न होने के बावजूद भी डीजल इस्तेमाल करते हुए इस गिरनी को इस्तेमाल किया जा सकता है। अनाज की पिसवाई मुमकिन हो गई है। इतना ही नहीं, उस ट्रैक्टर को दीगर मकामात पर भी ले जाया जा सकता है। मुकामी उर्दू मीडियम स्कूल में 7वीं जमात तक तालीम हासिल करने वाले माजिद अली ने अपनी कोशिशों के जरिए अवाम को एक मोबाइल फ्लोर मिल दस्तयाब करवाने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से ताउन किए जाने पर मुस्तकबिल में ऐसी मशीनें बनाने के लिए भरपूर मेहनत करने के अज़्म का इजहार किया है। चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मोटरसाइकिलें सरखा करने वाले 3 अफराद समेत 2 नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक चंद्रानगुट्टा पुलिस ने एक मुसद्दिक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए महबूब नगर चौराहे पर 3 अफराद और 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया, जो कि चंद्रानगुट्टा डिवीजन में मोटरसाइकिल सरखा करने की वारदातें अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने बताया कि पुरतायूस जिंदगी गुजारने के लिए ये टोली दुकानात और मकानात के सामने रखी 2 पहियों वाली गाड़ियों का सरखा करती थी और कम दामों में इन गाड़ियों को फरोख्त किया करती थी। उनके कब्जे से 6 मसरूखा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई हैं। आज तारीख 18/1/2024 के चंद्रानगुट्टा पुलिस ने चोरी के मामला में मुलविस 3 मुजरिम और 2 नाबालिग बच्चों जूनियर बच्चों को MBN एक्स रोड से गिरफ्तार किया है ना। इसके मामला में 5 आदमी पूरा 5 आदमी है, 2 जूनियर है। क्या है, एक आदमी पूरा पीन रहे थे, ये इन फ्रंट ऑफ हाउसेस से घर के सामने ये पार्किंग का व्हीकल्स का देखने के बाद में ये वन को इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ये वन का मोहम्मद अजीज़ है। अजीज़ की इन्फॉर्म कर ले तो मोहम्मद जानी पाशा इन्हों ऑब्जर्वेशन कर लेते ये ला कर ये घर के सामने बोरा सो गया। देखने के बाद में तीनों मिलके एक ये 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर का मामला में ये निकाल देते। एक चंद्रानगुट्टा लिमिट्स में 5 व्हीकल्स है और दूसरा एरिया में गोलकोंडा एरिया में और एक 6 व्हीकल्स का रिकवरी करे चंद्रानगुट्टा पुलिस और 5 आदमी को आज अरेस्ट कर दिया। तो ये लोग कहाँ के रहने वाले? एक 2 चंद्रानगुट्टा वाला है, एक चेतना का वाला है और गोलकोंडा एक आदमी है। अजीज राशन गोलकोंडा, मोहम्मद शरीफ चेतना का, मोहम्मद जानी पाशा
चंद्रन गुट्टा। और ये दो आदमी जूनियर का कहाँ रहते हैं? चंद्रन गुट्टा। पहले केसेस है, ओनली चंद्रन गुट्टा फर्स्ट टाइम इन्वॉल्वमेंट है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरएफएफ ओहदेदारों ने उड़ीसा से महाराष्ट्र को मंशियात मुंतकिल करने वाली एक खातून को तहवील में लेकर 11,50,000 रुपये मालियती गांजा जब्त कर लिया है। डी रमेश एसआई पुलिस सिकंदराबाद के नागेश्वर राव व दीगर अमले ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर तलाशी मुहिम के दौरान एक खातून को गिरफ्तार किया। खातून राजीव नायक नामी शख्स के साथ मिलकर गांजा फरोख्त कर रही थी और वो गांजे की फरोख्त के लिए मुंबई जाने के लिए सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पहुंची थी। पुलिस ने गिरफ्तार खातून के कब्जे से 46 किलोग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी मालियत 11,50,000 रुपये बताई गई है। मध्य प्रदेश में एक क्लासरूम में दिल का दौरा पड़ने से तालिब इल्म की मौत हो गई है। जराये ने बताया कि मध्य प्रदेश में राजा लोधी नामी एक तालिब इल्म इंदौर पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात की तैयारी कर रहा था। तरबियती क्लास में अचानक वो बेंच पर से गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने नौजवान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाने की तस्दीक की। हालिया दिनों में अचानक दिल का दौरा पड़ने से लोगों की मौत हो जाने का ये दूसरा वाकया सामने आया है। याद रहे कि तेलंगाना के जिले करीमनगर में भोगी तकरीब में रक्स कर रही खातून भी दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गई थी। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम लाए हैं आपकी खिदमत में ब्रांडेड डेल एचपी डेस्कटॉप लैपटॉप और सीसीटीवी कैमरा। 15 सालों से 3 से 5 लाख कस्टमर्स को सिंगल और बल्क क्वांटिटी होलसेल प्राइस विद लेटेस्ट जनरेशन स्कूल कॉलेजेस कॉर्पोरेट ऑफिस को हम सप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक्सपर्ट इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयर चिप लेवल के सर्विसेज भी अवेलेबल है। अगर आप घर दुकान और लोकेलिटी को क्राइम फ्री और सेफ रखना चाहते हैं तो हमसे इंस्टॉल करवाइए सीसीटीवी कैमरा HD क्लैरिटी और वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट प्राइस के साथ। और एड्रेस विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद। कॉन्टैक्ट 9849715954।